क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खदरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है। और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम अहिब्बा, आज हम और आप देखते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स वहाबीज़म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर नज़र आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने ऐसे दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो वहाबियों की हकीकत नहीं जानते। दर हकीकत ये जमात अंग्रेज़ों की बनाई हुई जमात है और इनको अरब के अंदर जो हुकूमत मिली है ये अंग्रेज़ों की दी हुई है, फ्रांस और बरतानिया की तरफ से तोहफा है, मुसलमानों के साथ गद्दारी करने का बदला है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं चाहूँगा कि आप इत्मीनान के साथ वहाबियों के बारे में सुने और इन वहाबियों ने उम्मत मुस्लिमा को कितने ज़ख्म दिए हैं ये आप जब सुनेंगे जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे वहाबी मौलवी लाइक महराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, ये आज भी अपनी स्पीचेस में इस बात को मेंशन करते हैं कि ये जो गुंबद खजरा है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बना हुआ है ये भी गलत है और इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा क्योंकि उम्मत में फितना फैल जाएगा, दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो जाएंगे, सही वक्त आने पर यह भी तोड़ दिया जाएगा। जन्नतुल बकी के अंदर, जन्नतुल मुअल्ला के अंदर और हिजाज मुक़द्दस के न जाने कितने कब्रिस्तान में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कब्रों को इन्होंने मिस्मार किया। महराज रब्बानी कहता है ये कब्रें, इनके ऊपर बने हुए गुंबद कुब्बे, इन्हें बम से उड़ा दो, बम ब्लास्ट कर दो, ये शिर्क के अड्डे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या अरब में हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है? क्या अरब में यही नजरिया रखने वाले लोग थे? मैं चाहूंगा कि जरा कुछ सदियां पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं 18वीं सदी ईसवी की। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1802 ईसवी के अंदर किंग अब्दुल्ला बिन सऊद अल सऊद ने उस्मानिया सल्तनत से बगावत की और उसने एक अलग एम्पायर बनाना चाहा, हिजाज मुक़द्दस पे कब्जा करना चाहा। याद रहे उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत सिर्फ तुर्की या तुर्की के दीगर शहरों पर नहीं था बल्कि मिस्र में भी उस्मानिया का तसल्लुत था, मुल्क इराक में भी उस्मानियों का तसल्लुत था, फ़लस्तीन पे भी उस्मानियों का तसल्लुत था और हिजाज मुक़द्दस यानी मौजूदा अरब, पूरा अरब, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं बशमूले कुवैत, इन सारी कंट्रीज पे उस्मानिया का राज था, सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था। और उधर बल्कान, लबनान, बुल्गारिया, बोस्निया, रोमानिया, अल्बानिया, इस सब पर सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था। वो दौर ऐसा था कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाब के मज़ारात जन्नतुल बकी में बने हुए थे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा का भी रोज़ा था और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी रोज़ा मुबारक बना हुआ था। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें बनी हुई थीं और उनके निशानात मौजूद थे, गुंबद बने हुए थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उहद में लड़ने वाले सहाबा, बद्र में लड़ने वाले सहाबा, उन सारे सहाबा की कब्रें मौजूद थी, तमाम पर गुंबद बने हुए थे, कुब्बे बने हुए थे। अल्लाहु अकबर। उस्मानियों का राज था, उस्मानियों का तसल्लुत था। किंग अब्दुल्ला चूंकि अब्दुल वहाब नजदी से इंस्पायर था, सऊद का बेटा किंग अब्दुल्ला, और किंग अब्दुल्ला के दौर में शेख सुलेमान बिन अब्दुल्ला, ये अब्दुल वहाब नजदी का पोता है, ये किंग अब्दुल्ला का साथी था। इन दोनों ने अरब के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया और फितना फैलाया कि ये जो तुर्क लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं, ये खिलाफत हमसे छीन कर हुकूमत कर रहे हैं, खलीफा बनना हमारा हक है। और याद रहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में तशरीफ लाए तो खिलाफत अरबों का हक है, उस्मानियों का हक नहीं है, चूंकि ये तुर्क अजमी हैं और अजमियों का यह हक नहीं है कि वो अरबों पे हुकूमत करें।
और वहाबी इमाम उसने फतवे दिए। किंग अब्दुल्ला के दौर में 1802 में ये फतवे दिए गए और ये ऐलान किया गया कि ये जो कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए हैं, मज़ारों के ऊपर गुंबद बने हुए हैं, इन सारे मज़ारों को तोड़ दिया जाए, सारी कब्रों के निशानात को मिटा दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। 1802 के अंदर किंग अब्दुल्ला की फौज हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे पर हमला करती है। किंग अब्दुल्ला की फौज शिया लोगों को टारगेट करने के बहाने से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे पर हमला करती है और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। मक्का और मदीना में भी हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को कत्ल किया जाता है। उस्मानियों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया जाता है, हजारों सैकड़ों लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। और मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, मेरे नबी की मस्जिद शरीफ है, मस्जिद नबवी को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। और यहाँ तक के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चूंकि उस्मानियों का तसल्लुत था, सल्तनत उस्मानिया का एक गोल्डन टाइम था, ये वो रियासत ऐसी थी कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर मुसलमानों पर जुल्म होता था, तशद्दुद होता था, तो उस्मानिया का सुल्तान मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का हिसाब लिया करता था। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बल्कान हो, लबनान हो, बल्गारिया हो, इराक हो, मुल्क शाम हो, फलस्तीन हो, हिजाज मुकद्दस हो, अगर कहीं भी मुसलमानों के साथ ज्यादती होती थी तो उस्मानिया का सुल्तान उसका हिसाब लिया करता था। 1802 में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे सुल्तान महमूद सानी। वो बेचैन थे, बेकरार थे कि आखिर हिजाज मुकद्दस में ये सब क्या हो रहा है। और उस्मानियों के जो सुल्तान होते थे वो हिजाज मुकद्दस की बड़ी कद्र करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हरमैन शरीफैन में खून बहाना पड़े या हरमैन शरीफैन में जंग करना पड़े। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये वहाबी मूवमेंट आगे बढ़ता रहा। किंग अब्दुल्ला ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह से हिजाज मुकद्दस के अंदर उसे एक अलग सेपरेट हुकूमत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए उस्मानियों से अलग। इसी कोशिश में वो लगा रहा। बिलाखिर वो वक्त आया कि 1814 के अंदर किंग अब्दुल्ला ने बाकायदा एक अलग रियासत का ऐलान कर दिया, उस्मानियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया। और जानते हो आप किंग अब्दुल्ला बिन सऊद अल सऊद का सपोर्ट करने वाले कौन थे? फ्रांस वाले, बरतानिया वाले, अंग्रेज और यहूदी थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि अंग्रेज और यहूदी ये जानते थे कि अगर ये सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम रियासत दुनिया में कायम रहेगी तो फिर हम दुनिया पर राज नहीं कर सकते, फिर हम सुपर पावर नहीं बन सकते, फिर ईसाई और यहूदी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अरब के इन वहाबियों को खरीदा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1814 के अंदर बाकायदा एक अलग रियासत का ऐलान किया रियाज के गिरदो नवाह में। जब थोड़ा वक्त गुजरता है, इन्होंने बहुत सारे मज़ारात को नुकसान भी पहुंचाया, कुछ सहाबा की कब्रें भी तोड़ी और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे को भी नुकसान पहुंचाया। बिलाखिर वो वक्त आता है कि सल्तनत उस्मानिया का अजीम सुल्तान महमूद सानी इब्राहिम पाशा को हुक्म देता है। इब्राहिम पाशा जर्नल थे उस्मानी आर्मी के और मिस्र के अंदर रहते थे, चूंकि मिस्र में भी उस्मानियों का तसल्लुत था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इब्राहिम पाशा ने फौज ली मिस्र से भी और उस्मानियों की फौज ली। और उसके बाद इब्राहिम पाशा रियाज की तरफ आए, नजद की तरफ आए। जंग हुई, कई दिन तक ये जंग लड़ी गई, कई दिन तक ये जंग चली। याद रहे सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान इसलिए बरहम था कि हुजूर सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। सहाबा इकराम की कब्रों को तोड़ने की कोशिश की है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को भी तोड़ने की कोशिश की है। वहाबी इमाम ने फतवा दे दिया था ये सब शिर्क के अड्डे हैं, इन शिर्क के अड्डों को खत्म कर दिया जाए, इनको उड़ा दिया जाए, इनको ढहा दिया जाए। और आज के वहाबी भी यही बोली बोलते हैं कि ये मज़ारात, ये कब्रें, ये गुंबद, ये सब शिर्क के अड्डे हैं, इनको उड़ा दो, इनको खत्म कर दो। अल्लाह अकबर। उस वक्त वहाबी इमाम ने, अब्दुल वहाब नजदी के पोते ने भी यही फतवा दिया था, जिस पर किंग अब्दुल्ला की फौज अमल करती हुई नजर आ रही थी। और याद रहे मुसलमानों में दो फाड़ करने के लिए, अजीम रियासत सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने के लिए मुसलमानों का दो गुट में बट जाना जरूरी था, तो वहाबियों ने यही तरीका इख्तियार किया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की गई, मुकद्दस मकामात को मिटाने की कोशिश की गई। बिलाखिर इब्राहिम पाशा उस्मानी फौज को लेकर रियाज पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में नजद में कई दिन तक लड़ाई होती है। और उसके बाद में वो वक्त आता है कि किंग अब्दुल्ला की फौज भाग खड़ी होती है मैदान छोड़कर।
ना ईसाई कुछ कर पाए, ना यहूदी कुछ कर पाए। किंग अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया जाता है, हजारों वहाबियों को कत्ल किया जाता है, इसलिए कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मज़ारात को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, अहले बैत अतहार के मज़ारात को नुकसान पहुंचाया। किंग अब्दुल्ला बिन सऊद अल सऊद को गिरफ्तार किया गया, वहाबी इमाम को भी गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में कुस्तुनतुनिया लाया गया, यानी जो आज मौजूदा इस्तांबुल है, वहां लाने के बाद आया सोफिया मस्जिद के सामने किंग अब्दुल्ला का सर कलम किया गया, सर उड़ा दिया गया, ताकि दुनिया ये जान ले कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को बुरी नजर से देखने वालों का अंजाम क्या होता है। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मज़ारात को, कब्रों को नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम क्या होता है। और साथ ही साथ वहाबी इमाम का भी सर काटा गया, और किंग अब्दुल्ला का सर आया सोफिया के सामने 3 दिन तक लटका के रखा गया, और वहाबी इमाम के सर को इस्तांबुल के बाजारों में परेड कराई गई, इस्तांबुल के बाजारों में घुमाया गया, ताकि दुनिया ये जान ले कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे को नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद में होता यह है कि वहाबी मूवमेंट फिर दब जाता है, खत्म सा हो जाता है। फिर ये जो वहाबी थे, आले सऊद थे, ये खामोश हो जाते हैं, फिर इनके पास कुछ करने को नहीं रहता। वक्त गुजरता है, सुल्तान महमूद सानी के हुक्म पर जिन जिन मकामात को नुकसान पहुंचाया गया था, जिन सहाबाए किराम या अहले बैत अतहार की कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया था, उनको दोबारा से तामीर किया जाता है और खूबसूरत गुंबद बनाए जाते हैं, उन मकामात को फिर से संवारा जाता है। एक वक्त फिर आता है कि वहाबीइज्म फिर से सर उठाने की कोशिश करता है। 1874 में फिर से ये वहाबी सर उठाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 50-52 साल के बाद में फिर से ये कोशिश करते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, हमें हुकूमत मिल जाए, हमें रियासत मिल जाए, ताकि हम अब्दुल वहाब नजदी के फतवे पर अमल कर सकें और इन मज़ारात को ख़त्म कर दें, मिस्मार कर दें। और ये इनकी नज़र में शिर्क के अड्डे थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कब्रें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा की कब्र, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र, अल्लाहु अकबर, इन तमाम मुक़द्दस शख्सियात की कब्रें इनका निशाना थी। और ये कहते थे कि हमें हुकूमत मिलेगी, हमें रियासत मिलेगी। तो सुनो अरब वालों, ये जो आज उस्मानियों के ज़ेर हुकूमत ये जो कब्रें बनी हुई हैं, इन पर जो गुंबद बने हुए हैं, ये सब शिर्क है। इन शिर्क के अड्डों को हम तोड़ देंगे। बहुत सारे लोग इंस्पायर थे अब्दुल वहाब नजदी के फतवे से, उन्हें गुमराह किया गया, मिसगाइड किया गया। 1871 में फिर से वहाबियों ने सर उठाया, लेकिन उस वक्त 1871 में सुल्तान अब्दुल अजीज सुल्तान महमूद सानी के बेटे ने फिर से इन वहाबियों को हराया, आले सऊद को हराया और शिकस्त दी, इनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुक़द्दस मज़ारात महफूज रहे, अहले बैत अतहार के मज़ारात, मुक़द्दस मकामात, मुक़द्दस निशानियां महफूज रही। उसके बाद वक्त गुजरता जाता है। 1874 में सुल्तान अब्दुल अजीज विसाल कर जाते हैं। 1876 में फिर सुल्तान बनते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, वो सुल्तान कि जिसकी जहानत को सारी दुनिया ने माना। फिर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का दौर, अल्लाह अकबर, का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत कुछ कराया गया, रेलवे का इंतजाम किया गया। और हिजाज रेलवे जो प्रोजेक्ट था, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का बहुत बड़ा ख्वाब था, ताकि दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में बसने वाले मुसलमान आसानी के साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा सकें, खाना काबा का तवाफ करने के लिए आसानी से चंद दिन के अंदर जा सकें, चंद दिन के अंदर वो मक्का मुकर्रमा पहुंच सकें, खाने काबा का तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर से जब अब्दुल हमीद सानी तख्त पर बैठे तो इन वहाबियों का बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया। फिर से ये फेल हो गए, ये कुछ नहीं कर सके, इनकी हालत खराब हो गई, इनकी औकात नहीं थी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के मुकाबले में खड़े होने की। लेकिन ये कोशिशें करते रहे, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और अरबों को वरगलाया, एहतजाज कराए, हथियार उठवाए उस्मानियों के खिलाफ। वक्तन फवक्तन आले सऊद अरबों के साथ मिलकर कभी कहीं झगड़े करते तो कभी कहीं झड़पें होती, सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाते रहते थे।
चूंकि इनको सपोर्ट करने वाले बरतानिया के हुक्मरान थे, फ्रांस के हुक्मरान इनको सपोर्ट कर रहे थे। बरतानिया ने इन्हें इस्तेमाल किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1876 से 1909 तक, जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सुल्तान बने रहे, इनकी औकात नहीं थी कुछ करने की। ना ये सहाबा इकराम के मज़ारात को नुकसान पहुंचा पाए, ना ही मदीना मुनव्वरा में कुछ कर पाए। बस ये दुम दबाकर बैठे रहे गुफाओं में और इंतजार करते रहे कि काश अंग्रेजों की और यहूदियों की कोशिश से उस्मानिया सल्तनत खत्म हो जाए, उसके बाद हमें अरब में हुकूमत मिलेगी। इन्होंने गठजोड़ कर रखा था। इन बेगैरत अरबों ने, आले सऊद ने बरतानिया के साथ, फ्रांस के साथ इन्होंने ये मुआहदा कर रखा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे। और बरतानिया वालों ने इन्हें लालच दिया था कि जब भी जंग हो तुम हमारा साथ देना, अरब में उस्मानियों को कमजोर करना, अरब में उस्मानियों के खिलाफ बगावत करना, तो फिर हम तुम्हें उस्मानिया सल्तनत खत्म करके अरब की हुकूमत देंगे। लिहाजा एक वक्त ऐसा आता है कि 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को इस्तीफा देना पड़ता है। बस उसके बाद में मुसलमानों का जवाल शुरू होता है। बरतानिया वालों ने यहूदियों से भी वादा कर रखा था कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के तख्त से उतरते ही, उस्मानिया सल्तनत को खत्म करते ही, हम फलस्तीन में तुम्हें एक अलग मुल्क देंगे। ये जो इसराइल बना, उस्मानिया सल्तनत के खत्म होने के बाद बना। सारी जिंदगी यहूदी नाक रगड़ते रहे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास जाकर कि हमें कुछ जगह दे दो बैतुल मुक़द्दस के गिरदो नवाह में, फलस्तीन में। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने हर बार उन्हें यह कहकर भगाया था कि जब तक मैं जिंदा हूं 1 इंच भी तुम्हें फलस्तीन के अंदर दिया नहीं जाएगा। उधर फिर बरतानिया वालों ने शरीफ मक्का सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जब तख्त से उतरे, अफरा तफरी मच गई और हालात खराब हो गए। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1913-14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद तख्त से उतरे, बस अब बरतानिया वालों ने, फ्रांस वालों ने, अमेरिका वालों ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं है उस्मानिया सल्तनत को खत्म करने का। उधर वहाबियों के साथ, आले सऊद के साथ गठजोड़ था, और जो उस वक्त शरीफ मक्का था उस्मानिया सल्तनत की तरफ से, उसे भी वहाबियों के साथ मिलकर अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया। उसे भी लालच दिया कि हम तुम्हें एक अलग रियासत देंगे, हिजाज में एक अलग सल्तनत देंगे। लिहाजा एक ही वक्त में बरतानिया के हुक्मरानों ने, अंग्रेजों ने शरीफ मक्का से भी वादा किया कि उस्मानिया सल्तनत को खत्म कराने में हमारी मदद करो, बगावत करो उस्मानियों के खिलाफ। चूंकि तुम गवर्नर हो, शरीफ मक्का हो, तुम्हारे पास पावर है, सिपाही है, हमारा साथ तो हम तुम्हें हुकूमत देंगे हिजाज मुकद्दस के अंदर। और उसी वक्त में आले सऊद से भी इन्होंने वादा किया कि हम तुम्हें रियासत देंगे, तुम्हें सल्तनत देंगे हिजाज मुकद्दस की, अरब की। अल्लाह अकबर। होता क्या है मुसलमानों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सारी दुनिया एक तरफ थी और दूसरी तरफ जर्मनी और उस्मानिया सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया तमाम साजिशों का शिकार थी। और इन यहूदियों ने, ईसाइयों ने सल्तनत उस्मानिया के नौजवानों को आजादी का ख्वाब दिखाकर मगरबी कल्चर में उनको ढाला और उनको मॉडर्न बनाने के नाम पर, आजादी के नाम पर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर होता क्या है, मुसलसल कई साल लड़ाई चलती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। पहले के 1-2 साल उस्मानिया सल्तनत को गलबा मिलता है, जर्मनी और उस्मानिया सल्तनत लीड करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब सारी दुनिया के सारे ममालिक एक तरफ हैं, दाना पानी, हर तरह की तिजारत, हर तरह की सरमायाकारी, सब कुछ बंद कर दिया गया, तो उस्मानियों के पास जो जखीरा था, जो उन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था, आबो दाना, जब सब कुछ खत्म होने लगा, एक वक्त ऐसा आया कि उस्मानी कमजोर पड़ गए। बिलाखिर वो वक्त आया कि उस्मानिया हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को कामयाबी मिली और उस्मानी हुकूमत हार गई। उसके बाद होता क्या है, फिर ये सारी दुनिया के मालिक बनकर बैठते हैं, बरतानिया वाले, फ्रांस वाले, अमेरिका वाले, रशिया वाले। फिर ये दुनिया के मुल्कों को बांटते हैं, खित्तों को बांटते हैं। 50 के आसपास ममालिक थे जो उस्मानिया हुकूमत के जेर तसल्लुत थे। उन मुल्कों को बरतानिया और फ्रांस ने बांट लिया। अल्लाह अकबर।
या अलग अलग छोटी छोटी कंट्री बना दी गई, लेकिन इनडायरेक्टली उन पर हुकूमत बरतानिया या अमेरिका या फ्रांस की रही या रशिया की रही। एक अजीम रियासत, एक अजीम सल्तनत के टुकड़े करके इन अंग्रेजों ने बांट लिया, और सबसे बड़ा जख्म इन वहाबियों की वजह से उम्मत मुस्लिमा को मिला। आले सऊद की वजह से एक ऐसी अजीम रियासत जो इराक के मुसलमानों को भी अपने परचम के तले लिए हुई थी, मिस्र के मुसलमानों को भी अपने परचम के तले लिए हुए थी, जो हुकूमत, जो सल्तनत इराक के मुसलमानों की, मुल्क शाम के मुसलमानों की फिक्र करती थी, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करती थी, हिजाज मुकद्दस का सारा निजाम संभालती थी, सारी दुनिया के मुसलमानों की फिक्र करती थी, सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत करती थी, उस अजीम रियासत को, उस अजीम सल्तनत को इन वहाबियों ने खत्म कराने में तरह तरह के प्रोपेगेंडे की अंग्रेजों का साथ दिया, यहूदियों का साथ दिया, ईसाइयों का साथ दिया। ये वो जख्म है इन वहाबियों की तरफ से दिया हुआ, आले सऊद की तरफ से, इन नजदी अरबों की तरफ से दिया हुआ उम्मत मुस्लिमा को, जो आज तक नहीं भरा है। कसम खुदा की, आज अगर उस्मानिया हुकूमत होती, सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान होता, तो इसराइल वजूद में ही नहीं आता। आज ऐसा नहीं होता जिस तरह से आज फलस्तीन के बच्चों को इन बेगैरत हुक्मरानों ने मरने के लिए छोड़ दिया। आज कोई पूछने वाला नहीं। फलस्तीन पर रात दिन हमले किए जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस को टारगेट किया जा रहा है, अहले फलस्तीन पर तरह तरह से जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फिक्र करने वाला नहीं, कोई परवाह करने वाला नहीं। कसम खुदा की, अगर वो अजीम रियासत होती आज, तो ये सब नहीं होता मुसलमानों। तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के दुश्मन है, ये गद्दार हैं। सारी दुनिया के मुसलमानों पर इन वहाबियों ने, आले सऊद ने ये जुल्म किया कि मुसलमानों की उस अजीम रियासत को खत्म करा दिया, जो अजीम रियासत मुसलमानों की उम्मीद थी, आखिरी पनाहगाह थी। दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते में अगर मुसलमानों पर जुल्म होता था तो उसका हिसाब लिया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आते हैं उस तरफ 1921 1922 जब सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी, तो शरीफ मक्का के साथ इन्होंने धोखेबाजी की, दगाबाजी की। बरतानिया वालों ने उसे अरब की हुकूमत नहीं दी, हिजाज की हुकूमत, मक्का और मदीना की हुकूमत, नजद की हुकूमत बरतानिया वालों ने आले सऊद को दे दी। और आले सऊद को जैसे ही कंट्रोल मिला अरब का, अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद जैसे ही 1921 में, 1921 या 1922 में हिजाज मुकद्दस की हुकूमत मिली, वो सुल्तान बनता है। सबसे पहले इन्होंने 1925 और 1926 में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मज़ारात को तोड़ दिया। यानी जो कोशिश इन्होंने 1802 में की थी, 1871 में की थी, लेकिन नाकाम हो गए थे सल्तनत उस्मानिया की वजह से। लेकिन अब सल्तनत उस्मानिया खत्म हो चुकी। 1921 और 22 में इन वहाबियों को अरब का निज़ाम मिल गया, इन्हें हुकूमत मिल गई। सबसे पहले अरब की हुकूमत इन वहाबियों को, आले सऊद को मिलते ही अब्दुल वहाब नजदी के विचारधारा पर अमल किया गया कि ये कब्रिस्तान में बने हुए मज़ारात, ये ऊंची कब्रें, ये सब शिर्क के अड्डे हैं, चाहे वो सहाबा इकराम के हों, चाहे वो अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हों। फिर हुआ ये कि 1925 और 26 में इन वहाबियों ने, आले सऊद ने जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में, हिजाज मुकद्दस के दीगर कब्रिस्तान में जहाँ जहाँ भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आराम कर रहे थे, या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले आराम कर रहे थे, उन तमाम मुकद्दस शख्सियात के मज़ारों को तोड़ दिया गया, उनकी कब्रों के निशानात को मिटा दिया गया। हैरत तो ये है कि आज बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पर सहाबा की कब्रें थीं, आज वहाँ पे पार्किंग है, कहीं पे मॉल बन गया है, कहीं पे रोड निकाल दिया गया, कहीं पे सड़कें निकाल दी गई। अल्लाह अकबर। दिल दुखता है, दिल फटता है। आज के भी बेगैरत वहाबी मौलवी चीख चीख कर कहते हैं कि आका करीम ने हजरत अली से फरमाया था कि ये जितने भी बुत हैं तोड़ दो और ऊंची कब्रें तोड़ दो। बेगैर तो मुशरिकीन अरब की ऊंची कब्रों को तोड़ने का हुक्म था वो, ना कि मोमिनीन की कब्रों को तोड़ने का हुक्म था। अगर
कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया जाता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों फरमाते? हदीस पाक है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई, यानी उसकी शफाअत मैं करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार को भी इन वहाबियों ने तोड़ दिया। मेरे नबी के प्यारे चचा कि जिन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए ना जाने कितने तीर अपने सीने पर लिए, जिनके कलेजे को निकाल कर दांतों से चबाया गया, सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को भी मिस्मार कर दिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार को भी तोड़ दिया गया। सारे कब्रिस्तान प्लान कर दिए गए, जमीन से मिला दिए गए, सारी कब्रें जमीन से मिला दी गई। इसलिए तो हम कहते हैं तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। तो मैं दुनिया वालों से कहना चाहूंगा और अपनी न्यू जनरेशन से और उन लड़कों से, उन बच्चों से जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं, खुदारा ये मत समझना कि ये तौहीद परस्ती की बात करते हैं इसलिए ये हक पर हैं। नहीं, ये तमीमी है, तमीमी। अब्दुल वहाब नजदी खुद तमीमी है। जिस कबीले को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेट दिया था कि ये गुस्ताख हैं और इनकी नस्ल में गुस्ताख पैदा होंगे, ये उसी कबीले के लोग हैं। अब्दुल वहाब नजदी तमीमी है। धोखा मत खा जाना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कबीला बनु तमीम के बारे में कि इनकी नस्लों में गुस्ताख पैदा होंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जाकर देख लेना, चेक कर लेना अब्दुल वहाब नजदी तमीमी है या नहीं, और फिर रिसर्च करना कबीले बनु तमीम के बारे में कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले के बारे में क्या फरमाया था। चूंकि उस कबीले के लोग मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें जन्नत की बशारत दूं, कबूल करो। तो उस वक्त भी ये गुस्ताख थे, कहा हमें बशारत नहीं चाहिए, हमें माल चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के लोगों से कहा कि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं, क्या तुम जन्नत की बशारत लोगे या तुम्हें भी माल चाहिए? अहले यमन ने कहा था या रसूलुल्लाह हमें जन्नत की बशारत चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु तमीम के लोगों से कि जाओ, तुम्हें माल दिया, और आज के अरबों के पास, वहाबियों के पास माल की कमी नहीं है। तेल इनके पास है, डीजल इनके पास है, सोना इनके पास है, दुनिया की हर तरह से बड़ी दौलत इनके पास है, लेकिन इनके पास इश्क रसूल नहीं, इनके पास जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन अहले यमन ने बशारत को कबूल किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम वालों को और यमन वालों को इश्क का जाम पिलाया। यही वजह है कि मुल्क शाम में 40 अब्दाल हुए। यमन में, मुल्क शाम में अल्लाह के न जाने कैसे कैसे बंदे दुनिया में तशरीफ लाए। सबसे ज्यादा अब्दाल मुल्क शाम में होंगे। अल्लाहु अकबर। और सारी दुनिया कुर्ब क़यामत हिजरत भी मुल्क शाम की तरफ करेगी मुसलमानों। तो इन लोगों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और इन्होंने दौलत की तलब दिखाई थी। आज इनके पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन ये लोग गुस्ताख हैं। इनके अमल को देखकर, रात दिन मुवहिद होने की बातें देखकर, तौहीद परस्ती की बातें देखकर धोखा मत खा जाना नौजवानों। ये जमात तो अंग्रेजों की बनाई हुई जमात है, ये जमात तो बरतानिया की बनाई हुई जमात है। वहाबिज्म को प्रमोट करने वाले फ्रांस वाले हैं। वहाबिज्म को प्रमोट किया है फ्रांस ने, वहाबिज्म को प्रमोट किया है बरतानिया ने, और बरतानिया ने अपना मकसद हासिल करने के लिए इस जमात को बनाया और इस जमात को उरूज दिया, इस जमात का साथ दिया। अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकारों को हमेशा बरतानिया का समर्थन मिला और इन्होंने हमेशा बरतानिया वालों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, फ्रांस का साथ दिया। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या आज भी अपनी आंखें खोल कर देख लो कि आज भी आले सऊद यहूदियों के साथ खड़े हैं, फलस्तीनियों की परवाह नहीं करते। उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है कि इन्हें अरब की हुकूमत ही यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से दी गई थी। इनकी औकात नहीं है ईसाइयों के खिलाफ जाने की, यहूदियों के खिलाफ जाने की। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अभी आपने बयान नहीं सुना
स्टेटमेंट नहीं देखा क्राउन प्रिंस बिन सलमान का? उसका ये स्टेटमेंट है, उसका ये हुक्म है कि अगर कोई इसराइल के खिलाफ पोस्ट करेगा, कमेंट्स करेगा, बयान देगा सोशल मीडिया पे, तो अरब के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो दर हकीकत आले सऊद आले यहूद हैं, ये सऊदी के यहूदी हैं। इन्हें हुकूमत ही मुसलमानों की अजीम रियासत के साथ गद्दारी करने के बदले में मिली। ये मुस्लिम कौम के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के गद्दार हैं। सबसे बड़ा जख्म इन वहाबियों ने, आले सऊद ने मुसलमानों को तब दिया जब इन्होंने मुसलमानों की अजीम रियासत उस्मानिया को ख़त्म किया, और उसके बाद एक और बड़ा जख्म इन्होंने उम्मत मुस्लिमा को दिया। तमाम सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कब्रों पर बुलडोज़र चलाकर हम दुआ करते, परवरदिगार ये नजदी बला से हरमैन शरीफैन को पाक कर दे। परवरदिगार इन अंग्रेजों के, यहूदियों के गुलामों से हिजाज मुकद्दस अरब शरीफ को पाक कर दे। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। ये वहाबियों की कड़वी सच्चाई है। और अगर किसी स्टूडेंट को मेरी बातों पर एतराज हो तो वो बरतानिया की लाइब्रेरी जाए और जाने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिकॉर्ड चेक करे और इन वहाबियों का रिकॉर्ड चेक करे, कैसे इन्होंने बरतानिया वालों का साथ दिया, कैसे सुन्नी हुकूमत, उस्मानियों की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, कैसे बगावत की, और कैसे ये अंग्रेज और यहूदियों के पिट्ठू बन गए और इन्होंने अपने मफाद की खातिर, अपने जाती फायदे की खातिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दिया, इतनी बड़ी अजीम रियासत को खत्म करा दिया। जाकर पढ़ो ना कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और उसकी औलादों को और आले सऊद और उसकी औलादों को बरतानिया ने कैसे सपोर्ट किया। या आले सऊद ने या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद ने बरतानिया का कैसे सपोर्ट किया, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जाओ ना देखो, इसलिए धोखे में मत आना। ये वहाबी मूवमेंट दुनिया का सबसे बदतरीन, सबसे खराब मूवमेंट है। वहाबीज़म दुनिया के लिए भी खतरा है। जैसे ही वहाबीज़म परवान चढ़ा, अलग अलग मुल्कों में मज़ारात औलिया, मज़ारात सहाबा, मुक़द्दस शख्सियात की कब्रों को उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया। ये खवारिज हैं, इनसे दूर रहो, वरना याद रहे दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। इसलिए तो हम कहते हैं ये शैतानी जमात है, ये यहूदी और ईसाइयों की बनाई हुई जमात है। ना इन्होंने कभी मुसलमानों को फायदा पहुंचाया था और ना आज ये फायदा पहुंचाने की स्थिति में, और ना ही ये मुस्तकबिल में कभी मुस्लिम कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम और आप मिलकर ये दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इन यहूदी और ईसाइयों के गुलामों से अरब शरीफ को, हिजाज मुक़द्दस को पाक कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।